हर हर महादेव जी, जय श्री राधे राधे। कैसी है ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली मेरी? आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट, सुबह सुबह से भावनाएं कैसी हैं जी? चेक करने वाले हैं हम आज की टैरो रीडिंग में। देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देखो, टाइमलेस है, जब चाहो देख सकते हो। हाईलाइटेड राशियां बताऊंगी, वैसे ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, लेकिन फिर भी जो राशियां मुझे दिखेंगी इस पे प्रोमिनेंट, वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। इसके अलावा कुछ लेटर्स बताऊंगी जो मुझे दिखेंगे, उससे वो आपका नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का नाम का इनिशियल हो सकता है। और आपको जब मैं कार्ड शफल करूंगी तो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है, और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक करना इन द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही नहीं भूलना है, ठीक है? जरूर कर देना एट द बिगनिंग ऑफ द रीडिंग ही आप इस वीडियो को लाइक। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। श्री राधा रानी श्री कृष्ण ब्लेस कर दीजिए इंडेक्स को, आपकी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कीजिए। श्री राधे, हर हर महादेव। ओके, लेट्स स्टार्ट। पहले इसी डेक से निकालता है कार्ड्स आप लोगों के लिए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। क्या आ रहा है ओपनिंग कार्ड? ओ ओ ओ ओ ओ 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, द हर्मिट, द 2 ऑफ wands, the Hierophant, the Magician, the High Priestess। ओके, आज Hierophant, High Priestess दोनों ही बैठी हुए हैं हमारे स्प्रेड में। ये भी बहुत स्पिरिचुअल हैं, ये भी बहुत स्पिरिचुअल हैं। ये दोनों कार्ड्स कहीं ना कहीं आप दोनों की एक एनर्जी को दिखाते हैं जो कि बहुत सेम है। मैं आपको बताऊंगी आगे अभी, ठीक है? एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस, the heartbreak, the heartbreak। okay, wands, swords, cups। okay, ठीक है, चलिए यहां से भी जरा देख लेते हैं कुछ कार्ड्स पुल करके। श्री राधे। मीन, मकर, कुंभ राशि, कन्या राशि, जेमिनाई, जेमिनाई राशि भी दिख रही है, कन्या, वर्गो, एरीज, टॉरस, लियो, सेजिटेरियस, ये राशियां दिख रही है यहाँ पे। ओके, श्री राधे। गोइंग टू टेक अ वाइल। मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोगों के लिए जो मेजर एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप में से बहुत सारे लोग जुड़ रहे हो मेरे साथ जिनके सेपरेशन को या तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है या फिर 1 साल से ज्यादा हो गया है। सभी नहीं, लेकिन काफी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं। या फिर जो प्रॉब्लम चल रही है रिलेशनशिप में, जो इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, वो आपके 1 से 1.5 साल पहले या 1.25 साल पहले शुरू हुए हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट इन परेशानियों को आते ही कुछ समय आपकी जिंदगी में हो गया है, ऑलमोस्ट अ ईयर और मोर देन अ ईयर। ओके, आप लोगों के पार्टनर का जो डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी, जो मंथ ऑफ उनका जो जन्म का मंथ है, वो नवंबर हो सकता है। ओके, जुलाई हो सकता है। ओके, अक्टूबर एंड सितंबर भी हो सकता है। ओके, नाउ अगेन दीज आर द हाईलाइटेड वंस। जरूरी नहीं है कि अगर आपका ये इनसे रेजोनेट नहीं हो रहा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, देखा फिर भी सकते हो। द मून की एनर्जी दिख रही है, द 9 ऑफ wands की एनर्जी भी दिख रही है, नाइट ऑफ कप्स एंड द 8 ऑफ कप्स। कप्स के कार्ड्स बहुत सारे हैं, वाटर साइंस बहुत सारे दिख रहे हैं, इमोशंस, फीलिंग्स। मैंने आपको पहले बताया था कि जो कार्ड्स आए हायरोफेंट और हाई प्रेस्टिस, इसका है कुछ बड़ा संकेत। स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी, स्टिकिंग टू द नॉर्म, यानी कि जैसा चल रहा है चलते रहने दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों ही लोग, आप भी और आपके पार्टनर, बिकॉज ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक जैसी एनर्जीज हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी ही हैं, एक मस्कुलिन है एक फेमिनिन है। तो
यहाँ पे दिखता है कि आप स्पिरिचुअली अवेक हो रहे हो। इनफैक्ट आप थोड़े स्पिरिचुअल व्यक्ति हो भी, सो फॉर यू इट इज नॉट अ वेरी बिग थिंग। आप थोड़े हो, थोड़ी और साधना, थोड़ी और पूजा पाठ, या पूजा पाठ भी नहीं अगर बहुत ज्यादा करते हो आप, तो एक होता है ना कि एक विश्वास है डिवाइन पे कि भाई एक तो ताकत तो है जो सब कुछ संभाल रही है, समवेयर आपके अंदर वो बिलीव है। आपके पार्टनर आप अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आ रहे हैं, जो आपको उनसे शिकायत थी, स्पेशली ये कि यार तुम सोच समझ के चीजें नहीं करते हो, बिना सोचे समझे तैश में, एरोगेंस में, इंपल्स में इस रिश्ते की इन्होंने तबाही मचाई है। तो ये कहीं ना कहीं उस पर काम कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो मुझे ये भी दिखता है कि मैरिड हो सकते हो आप दोनों, या फिर आप में से कोई एक ऑलरेडी मैरिड। ओके, कॉम्प्लिकेशन इतने दिखाई दे रहे हैं कि जो 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है वो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज मेजरली हैं। या तो उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर आपको उन पे ट्रस्ट नहीं है, या फिर दोनों को ही कहीं ना कहीं ट्रस्ट के इश्यूज हैं। और आपने इस व्यक्ति से कहा भी है कि भाई मुझे ये इश्यूज हैं, मुझे ये ट्रस्ट आप पे है नहीं है, और मुझे इन सवालों के जवाब चाहिए। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको क्लैरिफाई नहीं करते, आपको ये नहीं लेता, आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहा है ये व्यक्ति, इससे आपका दिल टूट रहा है। ये व्यक्ति क्या करता है ना, जैसे आपने सवाल पूछा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आप कल रात 2 बजे तक ना ऑनलाइन थे, मुझे लग रहा है किसी से बात कर रहे थे आप, किसी और व्यक्ति से, या मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी एक्स लौट आई है, या मुझे लग रहा है वो फलाना लड़की है, वो लड़का है जिससे आपकी बातचीत चल रही है। तो आप ये जब बोलते हो तो आपका व्यक्ति या तो आपको ब्रश ऑफ कर रहा है, या फिर आपको जवाब ही रिस्पॉन्स में नहीं दे रहा है। तो आपके अंदर शंकाएं घटने की जगह शायद बढ़ रही हैं, या पास्ट में ऐसा हुआ है कि बढ़ गई हैं। और आपको ये प्रॉब्लम है कि यार अगर ये व्यक्ति मुझसे प्यार करता है तो इसको एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम क्या है, क्यों ये थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं लगा रहा है चीजों को एक्सप्लेन करने में, अगर कुछ भी नहीं है तो ट्रस्ट इश्यूज मुझे बहुत अधिक दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मनमुटाव बहुत ज्यादा है आप दोनों के बीच में। ओके, मैनिफेस्टेशन, आपके साथ लौट के आने की इच्छा, चीजों को ठीक करने की इच्छा मुझे आपके पार्टनर के अंदर बहुत बहुत प्रबल दिखाई दे रही है, क्योंकि सोल रीजन उसका ये है कि आपका पार्टनर आपके बिना बहुत ही तन्हा, बहुत ही अकेला और सोचने पे मजबूर हो गया है कि यार ये क्या चल रहा है, मतलब इनका मन आपके बिना नहीं लग रहा है। इन्होंने आपसे डंके की चोट पे लड़ाई तो की, ये भी बोला कि आज के बाद शक्ल मत दिखाना, मैं तुम्हें अपनी दिखाने वाला नहीं हूं या दिखाने वाली नहीं हूं, सब खत्म, ठीक है। लेकिन जो अकेलापन जनरेट हुआ है आपके जाने के बाद, या आपके अभाव में, या आप दोनों की जो एनर्जीज अभी मैत्रिक नहीं है, तो उसमें जो इश्यूज क्रिएट हुए हैं, वहां आपका पार्टनर बहुत अकेला महसूस कर रहा है। मतलब आज सुबह से इसको रियली लग रहा है कि यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया है, मेरा तो मेरे पार्टनर के बिना मन ही नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है इनका मन आपको लेके। बहुत से कार्ड ऐसा दिखाते हैं कि इनका मन नहीं लग रहा है। और एक और कार्ड कौन सा दिखाता है ये कि इनका मन नहीं लग रहा है आपके बिना, वो है द मून। बहुत एंग्जाइटी दे दी है इस नो कांटेक्ट ने, सेपरेशन ने, इस फ्यूड ने, इस लड़ाई ने। दिस हैज रियली रियली ट्रिप्ड ऑफ योर पार्टनर, और उनको नहीं समझ आ रहा कि वो क्या करें। आपके बिना बहुत अकेला, तन्हा, क्लूलेस इसको हम बोलते हैं। अब मैं क्या करूं, मेरा जो एक सहारा था, रास्ता दिखाने वाला मेरा पार्टनर था, वो तो है नहीं, तो अब मैं क्या करूं। आपके साथ जो इनका कांटेक्ट है, जो सोलमेट कनेक्शन है, वो इतना गहरा, इतना पुराना, एंशिएंट है एकदम, कि उसके बिना रहना इनको आता नहीं है। और ये जब भी आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं, या फिर जब भी ये आपसे पंगे लेते हैं इस तरीके के, ये खुद भी उतना ही सफर करते हैं जितना कि ये आपको सफर करवाते हैं। रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिखाई देती है, नाइट ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं रीयूनियन 60% होगा। एक तो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है, सॉरी द 2 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि बैलेंस जरूर आएगा आपके रिलेशनशिप में। और ये तो एक ऑफर है नाइट का, जो कि आपके पार्टनर की तरफ से ही आता हुआ दिखाई दे रहा है, ना कि इसका मतलब वो खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए। कब तक? कुछ लोगों के लिए ये कॉल कल ही आएगी, टुमारो, लुक एट दिस, या किसी तरह का संकेत कल आपको इस व्यक्ति से मिल सकता है। ओके, अदरवाइज विद इन अ मंथ, इन अ फ्यू वीक्स आपको ये अगेन इस व्यक्ति से आपका संपर्क स्थापित हो सकता है। इन लेस देन अ मंथ, ओके, फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, मतलब आप ये बोलो कि 1 महीने के अंदर अंदर दिखती है एनर्जी।
ओके, आप दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया और बहुत मतलब एक तरह से कहते हैं ना कि अलाइंड होंगी, और ये आपको कार्ड भी अश्योर कर रहा है कि ये बहुत दूर नहीं है अब। ओके, हो सकता है आपने बहुत वेट किया है, हो सकता है आपने बहुत आंसू बहाए हैं इस प्रोसेस में, लेकिन ये कार्ड तो ये कह रहा है इट्स जस्ट अराउंड द कॉर्नर, डोंट वरी, व्यक्ति आएगा। जो गया है आपको छोड़ के, पीठ फेर के, गुस्सा करके, इल्जाम लगा के, दुख पहुंचा के, दिल तोड़ के, ये व्यक्ति लौट के खुद आपके पास आएगा। फ्रॉम 8 टू कप्स to the Knight of Cups, the energy seems to be shifting and the outcome जो होने वाला है, it is just around the corner. Do not worry. आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है कि स्थिति पे नजर रखें लेकिन बेचैन ना हो। ओके, यू कैन होप बट डोंट गेट इम्पल्सिव एंड इम्पेशेंट। ओके, डोंट गेट इम्पेशेंट। जिन लोगों का कनेक्शन ऐसा है जहां पे आप बहुत ज्यादा हर्ट हो गए हो या फिर बहुत समय से वेट कर रहे हो, बहुत ज्यादा मतलब बहुत साल हो गए अगर आपको वेट करते करते, तो उन लोगों के लिए कार्ड ये निकल के आ रहा है कि आपको भी थोड़ा और समय और लग सकता है, आएगा आपका पार्टनर भी। ओके, बट इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, इज गोइंग टू टेक अ वाइल। Okay, it's going to take a while. Be patient. Be patient. So that's the guidance for you. ओके, ये आपके पार्टनर के करंट थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस थे आज सुबह सुबह के। आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।